अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2020 में पूछे गए माहौलियाती मुताल्लिक़ के 15 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा और 9 तारीख यानी कि 9 अक्टूबर को लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। अगर से आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फिल करवा लीजिए, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बाकी है तो उन्हें भी जो है तो ये मैसेज पहुँचा दीजिए कि 9 तारीख जो है तो लास्ट डेट है और तब तक के लिए जो है तो फॉर्म फिलिंग चल रहा है। लिहाजा उसके बाद जो भी अपडेट रहेंगे वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। 1 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसी के साथ आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। और फ्रेंड्स, 4000 प्लस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी और उसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर की प्रोवाइड होंगे। लिहाजा एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसका फ़ीस है। फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हो चलते हम टॉपिक की तरफ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन है, इब्तदाई क़दीम ज़माने में ब्रू से लिखने के लिए आम तौर पर लोग कौन से दरख्त की छाल का इस्तेमाल किया करते थे? नंबर 1 पड़स, नंबर 2 साल, नंबर 3 कांचन, नंबर 4 पपायर्स। तो फ्रेंड्स, ब्रू से एक जो तो ये चमड़ी की तख्ती वगैरह होती है जिसके ऊपर जो तो लिखा जाता है। लिहाजा ब्रू से लिखने के लिए लोग पपायर्स का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पारसी समाज के कैलेंडर जंतरी को कौन सा तरीका कहा जाता है? नंबर 1 तपीती, नंबर 2 शाहिनशाही, नंबर 3 हिजरी और नंबर 4 पितर। तो फ्रेंड्स, भारत के पारसी समाज जो थे उसमें जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था उसको जंतरी कैलेंडर कहा जाता है और वो कैलेंडर जो हुआ करता था लिहाजा वो शाहिनशाही कैलेंडर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक तहजीब के कौन से ग्रंथ में अद्वियाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई? तो वैदिक जो तहजीब है उसमें ऋग्वेद है, सामवेद, अर्थवेद, चतुर्वेद, यजुर्वेद वगैरह वगैरह है। तो फ्रेंड्स, इसमें लिहाजा ऐसी जो तो वेद है कौन सी वेद है जिसमें अद्वियाती नबातात के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई? लिहाजा फ्रेंड्स, जिस अद्वियात के बारे में जिस ग्रंथ में जिस उसकी जो वैदिक समाज की जो किताब है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिहाजा अथुर्वेद में दी गई, जिसमें अद्वियात के नबातात के बारे में मालूमात दी गई। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलजिब्रा ये नाम बुनियादी तौर पर कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? नंबर 1 अरबी, यहाँ पर जो तो अरबी है, नंबर 2 है यूनानी, नंबर 3 जर्मनी और नंबर 4 लातिनी। तो फ्रेंड्स, अलजिब्रा जो है ये लिहाजा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब ये बाय मिस्टेक जो है तो मिस्टेक हुआ है पेपर में इसी तरीके से जो तो टाइप होकर आया, तो आपको करना यूँ इस तरीके से है कि बायलिंगुअल में जो तो ईवीएस का यानी कि क्वेश्चन पेपर रहेगा, यानी कि उसमें इंग्लिश में भी रहेगा और उर्दू में भी जो तो क्वेश्चंस रहेंगे। लिहाजा अगर इस तरीके से मिस्टेक्स होता है तो आपको इंग्लिश वाला चेक कर लेना है कि किस तरीके से जो तो वहाँ पर फिल किया गया है, मेंशन किया गया है और इंग्लिश का जो तो कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक ये बहुत बड़ा मिस्टेक, क्योंकि 1 मार्क यहाँ पर जो तो स्टूडेंट्स का जाने के चांसेस है। लिहाजा ये गरबी इस तरीके से है और इंग्लिश में अगर उसको देखा जाए तो वो अरबी आपको नज़र आ जाएगा। लिहाजा अरबी ज़बान का लफ्ज़ जो तो अलजिब्रा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान से जो तो ये माखूज़ है। और अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं अब लातिनी ज़बान के लफ्ज़ बहुत सारे सुन लेते तो लातिनी टिक करके आ जाते हैं। लिहाजा लातिनी नहीं बल्कि अरबी है और यहाँ पर अरबी है। ये बाय मिस्टेक जो है तो पेपर में इसी तरीके से प्रिंट आउट में मिस्टेक हुआ है। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है कि सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान ये मकाम कौन से नाम से जाना जाता है? नंबर 1 पटना, नंबर 2 पैठन, नंबर 3 बादामी और नंबर 4 हम्पी। तो फ्रेंड्स, सातवाहन हुकूमत जो थी उसको पैठन जो है तो नाम से ये जो मकाम है प्रतिष्ठान पैठन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में से कौन से बयान सही है? नंबर 1 निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब दिया। नंबर बी है निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर अता की। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको ईवीएस में देखने को मिलेगा और शिवाजी महाराज से रिलेटेड तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्लासेस में वाज़े तौर पर पूरे जो है तो मुकम्मल क्लासेस हुई है शिवाजी महाराज से रिलेटेड। तो उसमें आपके 4-5 जो क्वेश्चन के आंसर से यानी कि अगर से आप क्लास ज्वाइन करते हो तो उसमें आपके 4 से 5 नंबर यानी कि आपको फिक्स्ड मिलने वाले। लिहाजा इस क्वेश्चन का यानी कि जो आंसर है कि निज़ाम शाह सरकार जो थी हुकूमत जो थी उन्होंने शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब दिया
और दूसरा है बी, निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर अता की। क्योंकि शाहजी राजे जो थे वो कुछ वक्त के लिए जो तो उन्होंने निज़ाम शाही सल्तनत में यानी कि क्या कहेंगे उसको खिदमत अंजाम दिए वगैरह। खैर तो इस क्वेश्चन का यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ ए मुनासिब है, नंबर बी है, नंबर 2 है सिर्फ बी मुनासिब है, नंबर 3 है ए और बी दोनों मुनासिब है, और नंबर 4 है ए और बी दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स निज़ाम शाह ने नहीं बल्कि आदिल शाह ने जो है तो शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब दिया था, और आदिल शाह ने उन्हें जो है तो बेंगलोर की जागीर अता की थी। तो यहाँ पर निज़ाम शाह है, निज़ाम और आदिल ये दोनों यानी कि कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। ज़रा सा जो है तो लफ्ज़ है, लेकिन एक मार्क का जो है तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, लिहाजा ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के बारे में नामूज़ नाकाबिल एतमाद कारिंदा कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा कारिंदा है जो तो नामूज़ और नाकाबिल एतमाद है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिद्दी इब्राहिम, सेकंड ऑप्शन है सिद्दी बिलाल, थर्ड ऑप्शन है दौलत खान, और लास्ट ऑप्शन है दाऊद खान। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दाऊद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज के मजलिस विज़रा अष्टप्रधान के सदर को उनके कामों का महंताना किस नौयत से दिया जाता था? यानी कि जो अष्टप्रधान मंडल हुआ करता था शिवाजी महाराज का, जिसमें जो तो 8 यानी कि पोस्टिंग थी, और वो 8 क्या कहेंगे उसको कारिंदे जो है तो हुआ करते थे, विज़रा हुआ करते थे, और उनका जो आमदनी है उनको किस अंदाज में दी जाती थी, लिहाजा महंताना कहते हैं उसको, यानी कि मंथली पेमेंट आज के दौर में उसको कहेंगे। फर्स्ट है इनामात, सेकेंड है तनख्वाह, यहाँ पर जो तो तनख्वाह है, थर्ड है जागीर, और लास्ट है वतन। तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज के मजलिस विज़रा यानी कि अष्टप्रधान के सदर को जो है नकद तनख्वाह दी जाती थी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण के जज्बातियत के ताल्लुक से इंसानी ज़िंदगी के खाके और लोक नाटक की रिवायत को बढ़ावा देने से मुताल्लिक अदब का ताल्लुक कौन से संत से है? तो यहाँ पर 4 संतों की जो तालीमात है, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत तुकाराम, समर्थ रामदास। तो यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, लिहाजा रामायण के जज्बातियत के ताल्लुक से इंसानी ज़िंदगी के खाके और लोक नाटक की रिवायत को बढ़ावा देने से मुताल्लिक अदब के ताल्लुक कौन से जो तो संत से है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट संत जो है तो संत एकनाथ। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है 4th स्टैंडर्ड की जो सेकेंड पार्ट है, जिसमें संतों की तालीमात इस तरीके से शिवाजी महाराज से रिलेटेड हैं। तो संतों की तालीमात से जो तो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि श्री चक्रधर स्वामी ये इनके ताल्लुक से दिया गया है, उसके बाद है संत नामदेव, उसके बाद जो है तो संत ज्ञानेश्वर, और उसके बाद जो है तो संत एकनाथ। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा संत तुकाराम के ताल्लुक से भी पूछा जा सकता है, और समर्थ रामदास से रिलेटेड भी जो तो पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। ये नोट्स आपको क्लास ज्वाइन करने के बाद अवेलेबल हो जाएंगे, लिहाजा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट संत एकनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राजा शिव छत्रपति ये अल्फाज नक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाले गए? नंबर 1 सोने का हो, नंबर 2 सोने की मोहरे, नंबर 3 चांदी का हो, नंबर 4 चांदी की मोहरे। तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी जो है उस वक्त श्री राजा शिव छत्रपति इस तरीके से जो तो सिक्के ढाले गए थे, इस नाम से ये अल्फाज जो तो उस पर खुनिंदा थे, नक्श थे, लिहाजा सोने के उनके सिक्के थे वो, यानी कि सोने के सिक्के थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि ज़िला परिषद के काम काज से मुतालिक मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ज़िला परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन जो तो देखने को मिलेंगे पेपर में जो है तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है कि यानी कि क्वेश्चन इस तरीके का है। अगर से आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आपको 1 से 2 मरतबा क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है, ताकि क्वेश्चन का जो यानी कि क्वेश्चन का यानी कि मकसद क्या है, कौन से ऑप्शन की तरफ जो है तो मकसद है, इस तरीके से उसको समझना है। और ज़िला परिषद के कामकाज से मुतालिक मुनासिब बयान बतलाने वाला मुतबादिल कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा है जो कि ज़िला परिषद के कामकाज से रिलेटेड है? नंबर 1 ज़िला परिषद में मेंबरान की तादाद कम से कम 50 होती है। नंबर 2 ज़िला परिषद की तमाम पंचायत समिति के सभापति ज़िला परिषद के मेंबरान नहीं होते। नंबर 3 ज़िला परिषद के सदर
पर फायज़ खातून के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के लिए कम अज़ कम 1/3 1/3 मेंबरान की मंजूरी ज़रूरी है। और नंबर 4, ज़िला परिषद का नायब सदर ये मुस्तकिल समिति का नामज़द सदर होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के ज़िला परिषद में मेंबरान की तादाद कम अज़ कम 50 होती है। तो फ्रेंड्स, ज़िला परिषद में 50 जो तो नहीं होती है। तो ज़िला परिषद की मेंबरान की तादाद कितनी होती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दस्तूर के मुताबिक वोट देने का हक झेल के मुतबादिल में से कौन से किस्म का होगा? नंबर 1 इंसानी हुकूक, नंबर 2 दस्तूरी हुकूक, नंबर 3 बुनियादी हुकूक और नंबर 4 मसावात के हुकूक। तो फ्रेंड्स, भारत के दस्तूर के मुताबिक वोट देने का जो हक है वो दस्तूरी हुकूक में जो तो आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में दिए गए मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मकाम पर वाक़ है? नंबर 1 दसपुर, नंबर 3 इम्फाल, नंबर 2 इम्फाल, नंबर 3 ईटानगर, नंबर 4 तिरुवनंतपुरम। तो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट जो है लिहाजा वो इम्फाल में है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा UNO से मुतालिक कौन कौन सी तंजीमों के सदर मकाम जेनुआ शहर में वाक़ है? नंबर 1 तालीमी, साइंसी और तहज़ीबी तंजीम का इदारा, नंबर 2 आलमी सेहत की तंजीम का इदारा, नंबर 3 बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई का कमीशन का इदारा, नंबर 4 ग़िज़ा और ज़राअत की तंजीम का इदारा। तो फ्रेंड्स, अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि UNO से रिलेटेड इस टाइप का एक क्वेश्चन जो तो 100% पूछा जाता है। लिहाजा जेनुआ शहर में कौन सा जो तो कौन कौन सी तंजीमों के सदर मकाम जेनुआ शहर में इस तरीके से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आलमी सेहत की तंजीम का इदारा यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये जेनुआ शहर में वाक़। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनेस्को जिसको जो तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IAEA मीन्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और FAO मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है कि कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में शामिल नहीं होने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 कांजीवरम, नंबर 2 कड़ेल, नंबर 3 शोलापुरी, नंबर 4 पीताम्बरी। तो फ्रेंड्स, ग्रुप में शामिल नहीं होने वाला मुतबादिल पूछा गया है, लिहाजा इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कांजीवरम, कड़ेल, शोलापुरी और पीताम्बरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शोलापुरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और तमाम तर क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल करवा लीजिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है तो है तमाम टीचर हजरात के लिए जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, चाहे आप अपियर स्टूडेंट हो, चाहे जो तो आप D.Ed B.Ed क्वालिफाइड हो, 8-10 साल जो तो आपको एग्ज़ाम के यानी कि आपने देखा नहीं है, एग्ज़ाम दिया नहीं है, और D.Ed B.Ed की आपको 8-10 साल हुए हैं, जो भी है जैसा भी है, आपको हेलो लर्निंग एकेडमी पर मुकम्मल गाइडेंस किया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस भी आपको किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।